मौके पे देखो जी, आज जी एक बार मौका तो देख लो, नाली खाला था एक बार। कलर है इसका, कोई नहीं छोड़ के कल्ला नाड़ा ना पाड़ो जी, और रोड़ा होगा सिर्फ फूटेंगे फिर, ले नहीं सबकी है देख। तो न्यू बताओ जी, प्रशासन ने उस दिन जब कार्रवाई हुई आपके गले किस तरह का सलूक करे? मेरे साथ सलूक क्या करे जी, इस तरह खेचा हूँ प्रशासन ने, मैं मरे कुतड़े की तरह खेचो फिर गड़ी में को 4 पुलिस वाले लाग के मेरे साथ। नाला इसके तड़ा है, नाला रहे तो जिसके तड़ा क्यों पाड़ा है, नजर नाला रहे इसके नीचे। और धक्का था मेरा रैंप पाड़िया उन्हें, धक्का था पाड़िया खुंदक में पाड़िया भाई, पड़वाया गया कि धक्का था भाई पैड़ के गिर जो इसने, बस और कुछ नहीं, नाले नुड़िया का कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो धक्का था सिर्फ मेरी माटी कुटन वास्ते आए थे, और 70 साल की मेरी इज्जत पाड़ी पूड़ी व खंडिया दी सारी रैंप के ऊपर ही है तो प्रशासन ने। फिलहाल जो ये तस्वीर तो हम साथ की साथ देखने लग रहे हो भाई, कैथल का बात्ता गांव से ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो हल्का कलायत से, जिसमें कि प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे परिवार नाराज है। परिवार का साफ तौर पर कहना, अभी हमारे को जो नोटिस मिला था उस नोटिस का जवाब में हमने इस बात को स्वीकार कर लिया था, अभी इस नाला का निर्माण दोबारा हो जाएगा। तो नीरज भाई पूरा मामला क्या है यू, और प्रशासन ने किस तरह की गुस्ताखी करी, क्या मामला करे? राम राम जी सारे ने, मैं नीरज सुभाष उत्तर स्नोप गांव बात्ता, मेरा जिला कैथल। मैं अपने रोजगार के सिलसिले में मैं बाहर काम करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। इस घर में मेरे 55 साल के बुजुर्ग पिता और 50 साल की 50-65 साल की मेरी माता वो रहते हैं जी। दोनों पेशेंट हैं, एक हार्ट का पेशेंट है और एक अस्थमा की है। अभी 1.5 महीने पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है फैमिली में कि मेरे जीजा जी की डेथ हो गई है। ये सारा वाक्य इस गांव राम को भी पता है, इस गली वाले को भी पता है, इस समाज को भी पता है, इस भाईचारे को भी पता है। बावजूद इसके मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एक अपील करना चाहता हूं, जो ये आपने स्कीम चलाई है ना जी कि अवैध कब्जे वाली, क्या ये वाकई धरातल पर सच्चाई दिखा रही है, या ये आम आदमी के लिए ही है, या जो पावर में बैठे लोग हैं या जो पावर छोड़ चुके हैं लोग उनके लिए भी है? क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है मुख्यमंत्री जी। नीरज भाई तो हमने क्यों लग गया कि अड़े एक हांडी में 2 पेट करे गए? इस नाले को पास हुए 10 साल हो चुके हैं, इस गाड़ को भी पास हुए 10 साल हो चुके हैं। अब 10 साल तक अगर ये नाले का पानी उधर चल रहा है ना, तो 10 साल बाद ऐसी क्या आफत आ गई कि इसको उखाड़ के सिर्फ मेरे घर के रैंप को और मेरे नाले को उखाड़ के पानी इधर करने की नौबत आ गई। जबकि मेरे घर के ऑपोजिट साइड 60 फुट का बंद लगा पड़ा है नाले का। आज तक किसी ने उसकी, मैंने एप्लीकेशन सेम डे बीडीओ मैम रितु शर्मा जिस दिन मेरे घर पे नोटिस लेके आते हैं, उस दिन मेरे पिताजी उनको रिटर्न में लिखित शिकायत देते हैं कि नाला खोलने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप लोगों ने हाँ भर दी? हमने लिखित तौर पे एप्लीकेशन दी है जी। ये देख सको भाई, जो परिवार है उसका कहना है कि हमने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें जो है वो तो हम लगातार देखने लग रहे हो, जिसमें कि भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो मशीन यानी कि जेसीबी के साथ आए नहीं है भाई। 1.5 फुट के नाले को खोलने के लिए जी जेसीबी लेके आए, और यहाँ पे केले बुजुर्ग के साथ, मैं बाहर रहता हूँ फैमिली के साथ, ये दोनों यहाँ पे इनके साथ धक्का मुक्की इनको खींचा गया है, और वो वीडियो इंटरनेट पे डली है। कितनी बेइज्जती हुई होगी इनके बुजुर्ग की। तो आपने कोई विरोध करा था जी उनको तोड़ फोड़ के लिए, या फिर नाला डिस्ट्रॉय करने का कोई विरोध करा था? विरोध तो यही किया था जी, मैं ये कह रहा था भाई पाड़ो ना इस नाले ने, मैंने बहुत कुछ खर्चा करके बना रखा हूँ, पत्थर ला रखा ऊपर उसका ग्रेनाइट का, इस पे खतरा लग रही है, रैंप पे सारा कुछ बहुत महंगा पड़ गया। मैडम ना पाड़ा, इसके नीचे नाला खुला पड़ा है, तो इसके नीचे नाला खुला पड़ा है। बार बार कया आज भी जोड़े, फिर मैं पुलिस ने चक्के ठहका हो रहा था, मरिया कुतड़े की चिड़िया गली में को खींचो फिर मैंने ठहका हुआ सारे। इतनी बेइज्जती करी है मेरी, इतनी बेइज्जती मैं 70 साल की करी कराई, इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दी मैडम ने। क्या तो नीरज भाई आप एक तरफ तो न्यूको भी हमने नोटिस में न्यू कह दिया भाई हम इस बात के लिए तैयार हैं, तो किस तरह की प्रोसेस आप चाह रहे थे? बजाय भारी पुलिस बल
बजाय जेसीबी के, और क्या चाह रहे थे भी किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी? धर्मू भाई, सबसे पहले तो जब मेरे को इस बात का पता चला ना कि दरखास्त आई है, तो मैंने जो प्रार्थी जिन्होंने कंप्लेंट करता है जो बकायदा उनको फोन करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि अपना ये भाईचारा इसको मत बिगाड़ो, आप इस नाले को अपने आप ही खोल लो, मैं भी अपना नाला खोल देता हूँ, आप सामने वाला भी खोल दो। इनकी स्टेटमेंट थी कि हम अपना ही खोल लेंगे, आप अपना पाड़ो या खोल लो। खोलना कितना था? खोलना ये सिर्फ 10 फुट का यहाँ से बंद पड़ा था, क्योंकि 10 साल तक नाला पास होके उधर पानी क्रॉस हो रहा था। अच्छा, ये बरांडा था नाला, यानी कि ये तो भाई SYL तभी बड़ा मुद्दा बन गया। ये एक गांव बाता का यू पानी का जो रोड़ा है वो SYL तभी बड़ा मुद्दा हो गया है। और फिलहाल देख लो तो हम किस तरह से इन बातों के ऊपर गांव में बड़े बड़े रोड़े हो गए हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो कमी नजर आई है ना, वो प्रशासन की है भाई। इसमें हम एप्लीकेशन पहले लिखित तौर पे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप 50 पुलिस कर्मियों को, जिसमें लेडीज पुलिस भी है, इवन वो खड़ी होके यहाँ पे माता जी के सामने रो रही है, वो लेडीज पुलिस भी, कि गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो इसकी वजह से कितना नुकसान, किस किस डाल का नुकसान हुआ है? देखो, एक ये तो पिलर हिल गया जी, गेट वाला, उधर से वो पाइप फट गया जी, नीचे से वो पानी की क्रॉसिंग है जो ड्रेनेज की, वो सारी फटी हुई है, अंदर लीकेज शुरू हो गई है। यानी कि यही कार्रवाई अगर प्रॉपर तरीके से ढंग से आप लोग अपनी मर्जी से अपने ढंग से कर दे तो इतना नुकसान नहीं होगा। करमू भाई, इसमें ना सुबह ही 7 बजे मेरे घर पे ना CCTV कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग करेगा प्रशासन, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। उस कैमरे में सुबह 7 बजे ही, एक दिन पहले वीडियो के ऑफिस में जाके आए हैं पिताजी, उनको बोला गया कि दोनों नाले खुलेंगे। पिताजी ने सुबह आते ही 7 बजे ही वो नाला अपनी कसी से अपने आप ही खुद से साफ किया, वो सारी मिट्टी निकाल के बाहर कर रखी है। बावजूद उसके JCB लेके आना, इतना प्रशासन लेके आना, इनको हरास करना, इनको घसीटना, इनको मारना, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाना, ये मेरे को सबसे ज्यादा इस पिंच हुआ। और इस चीज को लेके तो बहुत हरासमेंट हुई है जी, बहुत ज्यादा हरासमेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो कमी पाई गई है, BDPO ऑफिस रितु शर्मा कलैत, प्रेजेंट सरपंच नरेंद्र कुमार, उनके जो धर्मपत्नी है नीतू देवी, और जो एक्स सरपंच है पवन कुमार शर्मा, उनकी सबकी मिली भगत है इसमें। चलो भाई, फिलहाल जो है BDPO मैडम से हमारी फोन पर भी बात हुई थी इस संदर्भ में, अगर भाई ठीक है, अपने अधिकारों का या फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और परिवार के साथ जो मिसबिहेव कराया है उस बारे में उन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी है कि भाई ऐसा क्यों कराया गया। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हमने सुनाऊं मैं। उसमें शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो दोनों साइड के नाले तोड़ने चाहिए थे। हेलो, देखिए ये ना पंचायत का फैसला है। तो मैडम, ये रिकॉर्डेड कॉल है, आपकी ऑफिशियल कॉल है, तो जो भी आप बोलो थोड़ा सा ऑफिशियल बोलना। तो ऑफिशियली बता रही हूँ, BDO ड्यूटी मजिस्ट्रेट में वहाँ पे गई थी, पंचायत ने पुलिस फोर्स मांगी हुई थी। जी मैडम, पंचायत का डिसीजन है, जहाँ पे तोड़ना है वहाँ पे तोड़ेंगे। जहाँ पे पंचायत को लग रहा था कि समस्या का समाधान होगा, वहाँ पे करवा दिया पंचायत ने। नहीं मैडम, इसमें जो ऑर्डर की कॉपी होती है उसमें तो न्यू भी तो होगा ना भाई, ये एरिया तोड़ना ही। मान लो सरपंच वर्बली तो किसी का नहीं होते हैं जी, ऑर्डर थोड़ी होंगे, इस केस में ऑर्डर नहीं थे। और इसमें जो जिनके घर का ये तोड़ा गया ना मामला, उनके साथ मिसबिहेव का भी कर रही है, एक भाई हमारे साथ प्रशासन मिसबिहेव कर रहा है। मेरी ना जी अभी फ्लाइट है, और हेलो, हाँ जी मैडम, मेरी फ्लाइट है अभी, बाद में करती हूँ मैं आपके साथ। तो ये देखो भाई, जो काम की बात आप अपना पक्ष रखना चाहो तो हमारे से संपर्क कर लियो, ये नंबर हमारा। तो BDPO मैडम से हमारी बातचीत हुई है जिस कुछ नहीं जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से, भाई साहब, कि जो भी स्कीम चल रही है सभी लोगों के लिए बराबर हो, बराबर का ही उनके ऊपर इफेक्ट पड़े। भाई मेरा नाला तोड़ के या मेरा घर तोड़ के सामने वाला ब्लॉक पड़ा रहे, ये तो एक तरफा कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई का ना मेरे बुजुर्ग के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है कि मेरा बजट नहीं है कि मैं वहाँ प्राइवेट धंधा कर रहा हूँ कि मैं 2 BHK लेके इनको अपने साथ में शिफ्ट करूँ। बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई जिस हिसाब से इनके साथ जबरदस्ती हुई ना, कल को इनकी जान को भी खतरा है। यहाँ मैं इन दोनों को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ये घर मैं खाली छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ, कल को इस घर में कोई भी आके बैठेगा, इन्हीं के जैसा होगा, उसके जिम्मेवार ये खुद होंगे। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरह से परेशान, और इनका सीधा सीधा आरोप है कि भाई इनके ऊपर जो प्रशासन की जो कार्रवाई करी गई है प्रशासन के द्वारा, उसमें मिली भगत के आरोप जो है वो पीड़ित परिवार के द्वारा लाए जाने लग रहे हैं। और ये जिस तरह से इस नाले को तोड़ना था या फिर इसको बंद करना था, उसका जो तरीका है वो कितने न कितने दूसरा अपनाया जा सका था, जिसमें कि इतनी तोड़फोड़ की जरूरत ना पड़े। और इसका गिला गिला जो परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनका गिला भी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया गया है, उसकी लगातार हम तस्वीर देखने लग रही हो।
तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारी अपील है, अगर भाई ठीक है कुछ फैसले हैं जो यानी कि जोड़ा के ऊपर कब्जाई गई जमीन है या इस तरह के जो फैसले हैं वो कब्जे छुटवाने के जो फैसले वो सही हैं, जिस तक की गांव की रौनक उल्टी आओगी या फिर इस तरह की जो पंचायती जमीन के ऊपर कब्जे हैं वह खत्म हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा ना हो जी। नहीं तो वो काम हो जाएगा भाई बोले मैं अपनी गैया न कौन धंधा जेठ की रैया न रहूँ। तो इस तरह के हालात जो है वो बाता गांव से ये तो हम तस्वीरें देखने लग रहे हो। और इसमें जो पीड़ित पक्ष ने जिनके ऊपर भी आरोप लाए हैं, अगर उन्हें लग गया है कि भाई आरोप निराधार हैं तो वह भी हमारे साथ संपर्क कर सके हैं और अपनी बात हमारा आगे रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और जो BDPO मैडम है उन तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी, वह भी हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। अरे इस वीडियो ने जी लाके इतना शेयर कर दो ताकि उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और यदि इस मामले में पक्षपात होया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती में जान लग रहा हूँ। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। मैं सेना में होने के नाते मैं यहाँ था नहीं, मेरा मकान दबा दिया गया। आप पत्रकार महोदय इसमें आप एक बार फोटो लीजिए। सारे गांव के अंदर सिर्फ, जबकि कोई भी मकान सरकार कह रही है भाई कोई भी मकान नहीं दबेगा, मेरी पूरी मेहनत में मैंने ये मकान बनाया था। और इसकी जो आज हाइट जो मेरा ट्रैक्टर जाता नहीं, मेरे सिर लगते हैं। अगर मैं कठड़ी लेकर के भैंस का चारा लेके जाता हूँ मेरा सिर फंसता है जी।